हेलो नमस्कार, मैं वेद प्रकाश मिश्रा जीएस प्लेनेट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ज्योमेट्री में हम लोग ट्राइंगल इस समय पढ़ रहे हैं और ट्राइंगल में इन सेंटर एक्स सेंटर का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जनरेट कर लिया था। पिछली 3 क्लासेज में थ्योरी चल रही थी, आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा और उसको लगातार आप रिवाइज कर रहे होंगे। एक्स सेंटर और इन सेंटर की मैंने कंप्लीट थ्योरी बता दी है। इवन जो एग्ज़ाम में नहीं आए हैं अभी तक, जो संभावना हो सकती है, उन सभी चीज़ों को मैंने समझा दिया है ताकि उससे बाहर आने की जो थ्योरिटिकल पार्ट है, क्योंकि देखिए ज्योमेट्री में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, थ्योरी भी है, क्योंकि प्रश्न थ्योरिटिकली बनते हैं। तो यकीन मानिए जिन लोगों ने इतने अब तक मेरे साथ निभाया है, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो जो एक्सरसाइज के थ्रू हो। तो आज हम लोग पूरी तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन पर। थ्योरी पूरी हो चुकी है। थ्योरी में मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो आपको कल सिखाया था, इससे पहले वाली क्लास में मैंने सिखाया था आपको, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने और मुझे पढ़ाने में ईजी रहेगा। तो हमने ये इन सेंटर बोला था, ये आई अगर मान लीजिए है और ये भी आई अगर है, ये भी इस तरीके से आई यहाँ पे सेंटर है, तो हमने बोला था सर ए बी सी हो गया और डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। आराम से पढ़ लो ज़रा, ठीक है, रिलैक्स होके बिल्कुल। तो हमने बोला था सर अगर मान लीजिए ये ए है तो ये कैपिटल ए हो जाएगा, ये बी है तो ये कैपिटल बी हो जाएगा और ये सी है तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल सी होगा, कैपिटल नहीं स्मॉल सी होगा, ठीक है ना। तो ए आई याद आ रहा ना, ए आई अनुपात आई डी का जो रेशियो होता है वो मैंने सिखाया था, ए आई ये वाली लाइन। तो ये आजू बाजू के साइड का जो सम होगा बी प्लस सी अनुपात क्या हो जाएगा, सामने वाला ए। इसी तरीके से कोई कह दे कि सर बी आई और आई ई, बी आई और आई ई का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे बी आई, तो आजू बाजू कौन है, बी आई ये वाली, तो बोलोगे ए और सी है, तो ए प्लस सी अनुपात आई ई, सामने कौन है, किस पे जाके टकरा रहा है, बी है, ठीक है। ये पिछली क्लास में हो चुका था। इसी तरीके से सी आई अनुपात आई एफ क्या होगा, सी आई, तो इसके आजू बाजू में ये कौन है और ये कौन है, तो आप बोलोगे सर ए और बी है, ए प्लस बी, और कहाँ टकरा रहा है, आई एफ टकरा रहा है सी पे। तो ये बात हुई थी, ये मैंने बात समझाई थी, आपको याद होगा, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने आपको रिकॉल करवाई थी। आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब इस पर थोड़ा सा, पिछली क्लास में मैंने एक प्रश्न बताया था आपको और इस क्लास में भी एक प्रश्न बताता हूँ ताकि वो इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, ध्यान से सुनना ज़रा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर एक आ रहा होगा, आप ध्यान से देखो ज़रा, ठीक है। स्क्रीन पर क्वेश्चन जो है वो पढ़ो ज़रा क्या है। क्वेश्चन जो भी है मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप ध्यान से देखो ज़रा, ठीक है ना। हिसाब से ये ज़रूर ज्योमेट्री, सुनो ध्यान से, ये ज्योमेट्री और रेशियो प्रोपोर्शन दोनों को मिलाकर बनाया हुआ है, ठीक है ना क्वेश्चन ये। तो ये ए है, आप कहोगे सर एरिथमेटिक कहाँ से उठा लाए, बिल्कुल वही एरिथमेटिक का ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हम लोग जनरेट करेंगे, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन का ये कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया हमने, ठीक है। ये डी है, ये एफ है, ये ई है। अच्छा क्या दिया हुआ है सर, ए बी सी का अंतः केंद्र इन सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं, इन सेंटर ये है। यदि ए ओ ई 7 है, ए ओ कहाँ है, कौन सी पॉइंट है, अच्छा ओ है सर, ये ओ दे दिया उसने, पॉइंट आई की जगह ओ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अंतः केंद्र है। तो ये हो गया 7 हो गया और ये वाला कितना हो गया, 5 हो गया। और सी ओ ओ डी मतलब ये 4 हो जाएगा, क्या ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बोलो। तो बी ओ एफ का मान ज्ञात करना, बी ओ अपने को ज्ञात क्या करना है, बी ओ अनुपात ओ एफ का मान ज्ञात करना है, ये अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, आप क्वेश्चन को या फिर वीडियो को यहीं पे पॉज करके क्वेश्चन को यहीं पे लगाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन को स्टार्ट कर दो, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब आप ऑनलाइन क्लासेज में अभी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन क्लासेज के अंतर्गत क्या किया करो, पॉज करके आप लोग सॉल्व किया करो। तो हमने ये सुना था कि सर ऐसा करते हैं, सर ए ओ, समझदा इस चीज़ को कि ये है क्या। कंडीशन ये है कि हमने सुना ये था कि सर होता क्या है कि ए ओ है, इसको ए ओ छोड़ो ज़रा, ये ए ले लो, एक बार ज़रा नाम दे दो, ये बी दे दो, पूरा नामकरण इसका बी कर दो, ठीक है। इसका नामकरण कर दो सी, ये सी है, स्मॉल सी है, ये बात हो चुकी थी अभी कुछ देर पहले। तो हम कहेंगे सर ये हिसाब से ए ओ अपॉन ओ ई
ए ओ ऊपर वाला आजू बाजू, मतलब हम कहेंगे सर बी प्लस सी अपॉन ओ ई कितना है ओ ई जो होगा वो कितना हो जाएगा ए, ये ए हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। और ए ओ ई का जो रेशियो है वो कितना है, यहाँ पे ए ओ ई का जो रेशियो है वो 7/, कितना है 5 है, सॉरी 5 है, अरे है ना, ए ओ ई का रेशियो दे रखा है 7/5। इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि सर यहाँ पे करो सी ओ और ओ डी का, देखो ज़रा सी ओ और ओ डी का रेशियो अगर देखो ज़रा, दिखाई दे रहा ना आपको, दिखाई देना चाहिए और समझ में आना चाहिए। सी ओ ओ डी का जो रेशियो होगा वो कैसे हो जाएगा सर, आजू बाजू ए प्लस बी बटा सी, ए प्लस बी बटा सी, इसका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर 4/3। अरे सी ओ ओ डी क्या है, सी ओ बटा ओ डी क्या दे रखा है 4/3। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मैं स्क्रीन से थोड़ा बाहर हूँ लेकिन आप अच्छे से समझिए कि क्या है ये बटा ये 4/3 किसके बराबर होगा, आजू बाजू का योगफल बटा सामने वाले का, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा फ्रेम से बाहर हूँ मैं इसलिए क्योंकि मैं आप चाहता हूँ कि आपको अच्छे से नज़र आए। सर यहाँ पर 3 कैंडिडेट हैं, ए बी सी हो गया, यहाँ पर भी ए बी सी हो गया। कंडीशन ये है कि सर इसको बंटवारा कैसे करें, तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि इसको बंटवारा कैसे करना है। सर यहाँ पर तीनों खाते में कितना है, समझना ज़रा, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। तीनों खाते में यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तीनों खाते में कितना है 12 है, अरे 7 और 5 12, और यहाँ पे 4 और 3 7 है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसके योगफल का इससे गुणा कर देते हैं, 7 है ना, 7 का ऊपर गुणा और 7 से नीचे गुणा। दिखाई दे रहा है आपको कलाकारों, दिखाई दे रहा है कि नहीं तुम लोगों को। इसके योगफल का इससे गुणा, इसको 7 से गुणा और इसको भी 7 से गुणा। इसका योगफल कितना 12 है, तो 12 से गुणा और इसको भी 12 से गुणा। ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको बता दूं, ये रेशियो प्रोपोर्शन में ऐसा करते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन में ऐसा करते हैं। अरिथमेटिक जितेंद्र सर पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ाएंगे इस चीज़ को कि अरिथमेटिक में, क्योंकि देखो 3 लोग हैं ए बी सी, इनका योगफल 12 रुपये है और यहाँ पर योगफल कितना है 7 रुपये, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि कैंडिडेट 2 ही है या 3 है और वो अलग अलग अमाउंट नहीं हो सकता, तो उसको बराबर करेंगे। तो कितना हो जाएगा सर, ये 49 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और ये कितना होगा 48 हो जाएगा और ये कितना होगा 36 हो जाएगा। अब देखो जरा 49 और 35 जोड़ोगे तो कितना होगा 9 5 14 4 3 7, देखो 84 रुपये ये टोटल हो गया, और यहाँ पे जोड़ोगे तो ये भी कितना हो गया 84 यूनिट हो गया कि नहीं हो गया, दोनों जगह 84 यूनिट हो गया। ये बात ध्यान रखना, रेशियो प्रोपोर्शन में ये चीज़ सिखाई जाती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अब नहीं क्लियर है तो मैं समझा भी रहा हूँ कि ऐसे में क्या होता है कि उल्टा इसके योगफल का इससे गुणा और इसके योगफल का इससे गुणा करते हैं बैलेंस करने के लिए। तो हम कह रहे हैं कि टोटल हमारे पास यूनिट कितना हो गया 84 यूनिट हो गया 84 यूनिट। इसमें कौन कौन है देखो जरा, ए के पास कितना चला गया 35 यूनिट, ए कितना हो गया 35 हो गया, बी कितना हो गया, छोड़ो जरा, सी के बारे में कितना है, सी यहाँ से हो गया 36 यूनिट, सी 36 हो गया। तो मुझे बताओ कितना यूनिट चला गया, तो आप बोलोगे 30 30 60 60 और 10 70 71 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 13 यूनिट होगा, क्या 13 यूनिट हो जाएगा। 6 3 9 5 14 3 1 4 4 3 7 1 8, तो ये 13 यूनिट हो गया। अब पूछा क्या है बी ओ अनुपात ओ एफ, बी ओ अनुपात ओ एफ होगा क्या हो जाएगा सर, ए का मान कितना, ये वाला जो है 35 यूनिट हो गया है, और ये वाला यूनिट सी कितना है, सी हो गया अपने पास 36 इकाई, और यहाँ से कितना हो गया बी कितना हो गया, ये 13 हो गया कि नहीं हो गया, याद आ रहा होगा कॉन्सेप्ट आपको। तो बी ओ अपॉन ओ एफ की बात करोगे तो बी ओ अपॉन आजू बाजू का योगफल, मतलब 35 प्लस 36 बटा ओ एफ किस पे टकरा रहा है 13 पे टकरा रहा है। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा कितना 71 30 30 60 71 71 बटा 13। देखो इस प्रश्न का आंसर 71/31 हो जाएगा 13 हो जाएगा। कौन सा आंसर है 71 बटा 13, 1 नंबर इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। कितना अच्छा प्रश्न था, और आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर था तो इस प्रश्न को कर लेते। हालांकि इस प्रश्न को मैं आगे जब कराऊंगा तो MPG थ्योरम मास पॉइंट ज्योमेट्री से भी कराऊंगा, लेकिन अभी आपको इस तरीके से करना है। मैं वापस रिकॉल कर रहा हूँ, आज 5-7 क्वेश्चन ही करो लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो। आज 5 से 7 क्वेश्चन ही करो लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले करो ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मैं रिपीट कर देता हूँ सर, AO अपॉन OE कितना होता है, AO अपॉन OE दिया हुआ है 7/5, OC बटा OD कितना दिया हुआ था 4/3। तो यहाँ पर तीनों लोग हैं, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 7 हो गया। तुमने 7 को ऊपर वाले से गुणा किया और 12 को नीचे वाले से गुणा किया, ऊपर नीचे। इससे क्या हो गया कि टोटल बैलेंसिंग हो गया। ये टोटल कितना हो गया, टोटल मिलाओगे तो 84 यूनिट हो गया, और यहाँ पर भी कितना हो गया 84 यूनिट हो गया, ठीक है ना।
तो हमने देखा कि ए के पास कितना है 35 रुपया, सी के पास कितना 36, तो बी के पास कितना हो गया 13 रुपया। तो हमें जो ये कॉन्सेप्ट पता ही था कि सर आजू बाजू वाला कॉन्सेप्ट योगफल बटा सामने वाले का होता है, ये इस प्रश्न का आंसर था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तीसरी क्लास है लगातार, ये तीसरी क्लास है और कॉन्सेप्ट 2 क्लासों में बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाया है, तो आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। चले आगे आगे। मैं बार बार फ्रेम से इसलिए बाहर जाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि एक तरफ क्वेश्चन होता है, एक तरफ किधर उधर तो हो नहीं सकता ना, फिर क्वेश्चन के अंदर दिक्कत जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सामने स्क्रीन पर है, उसको सॉल्व करो ज़रा, ठीक है ना। क्वेश्चन ध्यान से देखो। सर एक वृत्त की ABC की भुजा, अच्छा वृत्त है, वृत्त त्रिभुज है, अच्छा ओके, एक सर्किल है, ठीक है, भावनाओं को समझना, ये सर्किल है, ठीक है ना, सर्किल है। और मैं इसको ऐसे थोड़ा रंग देता हूँ, कलर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे, ठीक है ना। ये दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा इसके बारे में क्या दिया हुआ है कि सर ABC की भुजा, AB को P, अच्छा A है, ये B है, ये C है, तो AB को P पे टच करता है और BC को Q पे टच करता है, BC को Q पे टच करता है और AC को R पे टच करता है, AC को R पे टच करता है। यदि AR 5 है, AR 5 सेंटीमीटर है, ओके। और क्या दिया हुआ है, RC 6 सेंटीमीटर, RC ये 6 सेंटीमीटर, वेरी गुड। और बताओ AB 12 है, AB कहाँ गया, AB 12, ये पूरा का पूरा जो दिखाई दे रहा है सिस्टम, ये कितना दिखाई दे रहा है, 12 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। पूछा क्या है, ABC का परिमाप, ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। ध्यान से सुनो जरा, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। देखो एक बात मैं बताऊँ, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं, वो सारी चीज़ें आपने सीखनी है और मुझे सिखानी है। पहली बात तो ये है कि हिसाब से ये देखा जाए तो सर्किल का क्वेश्चन है, लेकिन सर्किल से हम लोग चुरा के लेके आए हैं इस कॉन्सेप्ट को। उसका रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि एक बार सारी चीज़ों को समझ पाए आप लोग। जैसे जैसे जो चैप्टर आएगा उससे संबंधित तो पढ़ना ही है, लेकिन अब क्वेश्चन जैसे अंतःत्रिज्या में भी आपको पता, अंतःत्रिज्या नाम आ गया तो सर्किल को पढ़ना ही पड़ेगा, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है। तो आप लोग ये ना सोचें कि सर हमें सर्किल पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बीच बीच में ज़रूरत जो पड़ेगी तो बताऊँगा। पहली बात तो ये कि मान लीजिए एक सर्किल है और एक दूर पॉइंट बैठा है, तो इससे 2 स्पर्श रेखाएं अगर खींची जाती हैं एक ही बिंदु से, तो इन दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। ये बात ध्यान रखनी है और आपको पता भी होगा, ये बात, ठीक है ना। कोई बाहर पॉइंट से अगर सर्किल पर आप स्पर्श रेखा टेंजेंट खींचते हो तो दोनों इक्वल होता है। तो ध्यान से सुनो जरा, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र, ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, अरे बोल दो, हाँ होगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ये अगर 5 सेंटीमीटर है यहाँ से, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है ना, ये देखो यहाँ से स्पर्श रेखा, यहाँ से स्पर्श रेखा, ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 है तो आप बोलोगे सर ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे तय हो जाएगा। आप बोलोगे सर 12 में से 5 निकल गया तो कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि B एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से दोनों स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये भी कितना हो गया, 7 हो गया। तो आप कहोगे सर भगवान का दिया सब कुछ है, पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हो, तीनों साइड्स का जो होता है लेंथ उनका सम करते हो। तो आपके पास क्या हो गया, 7 6 13 सेंटीमीटर ये हो गया, ये कितना हो गया, 6 5 11 सेंटीमीटर हो गया, ये कितना हो गया, 7 5 12 हो गया, 12 13 कितना हो जाएगा, 12 11 23, 23 3 26 10 36 हो जाएगा, ठीक है ना। 36 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर होगा। मुझे नहीं लगता कि दिक्कत है, आप एक बार देख लो, मैं फ्रेम से बाहर हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस प्रश्न का आंसर इस तरीके से होगा। कितना हो जाएगा, आप देख लो, 12 और 13 25 25 और 11 कितना होगा, 36 सेंटीमीटर। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे प्रश्न हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, मैं अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं अच्छे क्वेश्चन कराने के लिए भी जाना जाता हूं, या उनके लिए जाना जाता हूं, लेकिन एक्चुअली क्या रेट पटवार के चक्कर में थोड़ा उलझ जाता हूं कभी कभी। लेकिन अभी यहाँ पर मैं बिल्कुल फुल प्रूफ मूड बना के पढ़ाता हूँ आप लोगों को, ताकि हर एक लेवल के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, ठीक है ना। कोई बंदिश नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि पाबंदियाँ नहीं है कि आपको इतना ही पढ़ाना उतना पढ़ाना है। आराम से पढ़ो, एन्जॉय करो,
पढ़ाई को लेकर के, ठीक है ना। जब पढ़ाई को बर्डन की तरह लेके चलोगे ना कि अरे मैथ्स वाला आ गया, कसाई आ गया, अब कैसे पढ़ें, ठीक है, कसाई समझोगे मैथ्स वाले को तो फिर तो कहानी ख़त्म है फिर। और कुछ लोग रियल में बहुत एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर जो आया हुआ है उसको देखो ध्यान से, ठीक है। मैं बाहर हूँ इस समय स्क्रीन से ताकि आप लोग आराम से पढ़ सको, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि सिर्फ डायग्राम ही आपको दिया है एक बार, ठीक है। मैं क्वेश्चन अभी लिख देता हूँ कि और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है। जो डायग्राम दिया हुआ है ना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं लिख देता हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या है समझना ज़रा। इन्फॉर्मेशन ये है कि सर ऐसा है कि PQRS जो है, PQRS एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, दिखाई दे रहा ना, एक आयत है, आयत है, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल है। ये आर थोड़ा चाइनीज़ टाइप का हो गया, ये लो रेक्टेंगल है। और PQ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसके अलावा, PQ की लेंथ जो दे रखी है वो 11 सेंटीमीटर दे रखी है। और PS जो है वो 60 सेंटीमीटर है। और AB का मान पूछा है। अब ध्यान से सुनो जरा, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप बहुत आराम से समझते रहो इस चीज़ को, ठीक है। आराम से चीज़ों को समझो जरा। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इन दो तरीके से कैसे प्रश्न सॉल्व होगा। आप सीधा वर्बली भी कर सकते हो, ठीक है ना, वर्बली मतलब बिना पेन पेंसिल उठाए भी कर सकते हो, और दूसरा इसका लॉजिक भी बताऊंगा। तो एक काम करते हैं, समझते हैं जरा। एक बार डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, डायग्राम बना लेता हूँ। और डायग्राम बनाने से पहले मैं काम करता हूँ, आपको मैं सीधा शॉर्टकट सिखा देता हूँ। एक बार ध्यान सुनो जरा, शॉर्टकट, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी ऐसे सर्कल है, मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। एक बार मैं अब डायग्राम बनाता हूँ, आप ध्यान सुनो जरा, ठीक है। जैसा भी बना होगा समझना जरा। ठीक है, जैसा बना है आप देखते रहो ध्यान से। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी एक चतुर्भुज है, कोई भी एक चतुर्भुज है, इस तरीके से कोई भी चतुर्भुज है जिसके एक तरफ इधर ये सर्कल बना हुआ है और एक तरफ ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है ना। ये सर्कल मतलब कोई भी, चाहे आयत हो, वर्ग हो, कोई भी चतुर्भुज हो, समांतर हो, समलंब हो, कोई भी हो, अगर इस तरीके से ध्यान रखना, ये तो मैंने चिपका दिया एक साथ, ये थोड़ी दूर दो, देखो एक यहाँ पॉइंट पे टच कर रहा है, एक यहाँ पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ तो मैंने दोनों एक जगह टच करा दिए। सपोज करो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको, समझो जरा मेरी बात, भावनाओं को समझो जरा। एक मिनट थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, मेरी भावनाओं को समझो जरा। भावनाएं ऐसा कुछ है, ऐसी कहती हैं कुछ कि सर मान लीजिए कि एक इस तरीके से चतुर्भुज है बना हुआ, ठीक है ना, ये ऐसे है। एक यहाँ मान लीजिए कि इस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, कोशिश करना समझने की। और एक इस तरीके से बना हुआ है, तो ये देखो ये कि यहाँ टच कर रहा है, कि यहाँ टच कर रहा है। तो जब भी समझाना ये था कि जब भी इस तरीके से प्रश्न आए तो क्या करना आपको, जैसे मान लीजिए कि सर A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये E P है और ये Q है। तो जब भी इस PQ की लेंथ पूछे, PQ की लेंथ पूछे, कभी भी समझना ज़रा, PQ की लेंथ पूछे तो आपको क्या करना है। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, कोई भी लेंथ ABCD मान लो, तो हम कह रहे हैं कि सर जो PQ की लेंथ होती है, कॉन्सेप्ट समझ लो जरा, PQ की जो लेंथ होती है, PQ की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, आजू बाजू आमने सामने की भुजाओं का योगफल A प्लस B, और आमने सामने का ये कितना होगा C प्लस D। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, ठीक है ना। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जरा एक काम करते हैं कि इस चीज़ को मैं मिटाता हूँ। आमने सामने की भुजाओं का योगफल बटा 2 होता है, मतलब इन दोनों का योगफल, इन दोनों का योगफल करके, और एक मिनट रुकना जरा, ये डिफरेंस है शायद, ठीक है, ये शायद डिफरेंस है, एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है ना, अभी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस प्रश्न को ध्यान से समझो जरा कि क्या कंडीशन है। यहाँ पर डायग्राम की बात जो करेंगे, जो डायग्राम आपके सामने है इसमें क्या क्या है एक बार देखो ज़रा ध्यान से, ठीक है। डायग्राम को ध्यान से देखो ज़रा। डायग्राम में कुछ इस तरीके से है, दोनों का डिफरेंस है, समझना ज़रा। वो क्या है, A प्लस B, मतलब ऐसे था ना, A था, ये B था, ये C था, ये D था, तो इन दोनों का योगफल
और इन दोनों का योगफल C+D दोनों का अंतर होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलो इस प्रश्न में क्या है, मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये कुछ इस तरीके से आकृति है, कुछ इस तरीके से आकृति है। ये यहाँ इस तरीके से मिलाया हुआ है, एक यहाँ सर्किल है। भावनाओं को समझते रहना आप लोग, ठीक है, क्योंकि मेरे पास प्रकार और वो पेंसिल है नहीं कि मैं इतना अच्छा बना पाऊँ, और इतना अच्छा चित्रकार भी नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। बट ठीक है, ठीक है, भावनाओं को समझते रहना। ये बन गया, देखो। अच्छा, क्या दिया हुआ है इसमें, PQ, देखो कौन कौन से नाम है। ये Q है, ये R है, ये P है, और ये बर्बाद आदमी कौन है, ये S है, ठीक है ना, यही है। अच्छा ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मैं दूसरा मार्कर चेंज कर लेता हूँ और देखते हैं क्या हाल चाल है। PQ 11 है, PQ ये तो 11 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है आपको, 11 है, ये 11 सेंटीमीटर है। और PS 60 है, PS ये 60 है। ओके, वेरी गुड। और कुछ इन्फॉर्मेशन सर, AB की वैल्यू पता करनी है, AB की वैल्यू पता करनी है। AB यही तो है, AB ये A है और ये B पॉइंट है, ठीक है ना, ये B पॉइंट। और क्या दिया हुआ, PS 60 दे रखा है। तो देखो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में आप ये 60 कहते हो तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 सेंटीमीटर होगा। अरे बोलो, आमने सामने की भुजा समान होती है। ये कितनी होती है, ये भी 11 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं, ये जो चीज़ मैंने आपको आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, ये समझ में आ रही कि नहीं। आयत था तो मैंने तो ये बताया था कि कोई भी किसी भी टाइप की चतुर्भुज की बात करें, चाहे समांतर हो, समलंब हो, मतलब पैरेललोग्राम हो, ट्रेपीजियम हो, चाहे कोई किसी प्रकार का रोम्बस हो, समचतुर्भुज हो, कोई भी प्रकार का हो, बस हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। तो हमने बोला कि सर AB की जो लेंथ निकालते हैं उसमें आजू बाजू का योगफल 60 + 60 माइनस 11 + 11 बटा 2। तो 120 में से कितना हो जाएगा, 120 में से कितना निकल जाएगा, 22 निकल जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। तो 120 में से अगर 20 निकलता है तो कितना निकलेगा, 100 हो जाएगा। ये 98 हो जाएगा क्या, 98/2 कितना हो जाएगा सर, 49। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, ये लेंथ जो ये वाली है, ये कितनी हो जाएगी, ये 49 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो आपको इस प्रश्न के ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है। समझ में आई बात। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको इसी तरीके से हमें करना था। ये चीज़ ध्यान दो जरा, और हमने जो यहाँ पे सीखा है इसको आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। चले आगे। अच्छा, ये तो था इसका कौन सा मेथड, शॉर्टकट था। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा बेसिक से समझाना चाहूँ तो कैसे समझेंगे, आप ध्यान दो जरा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर बेसिक समझना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंडीशन क्या है। सर एक कॉन्सेप्ट बेसिक मैं समझा देता हूँ, सब बेसिक क्या है। जो लोग समझना चाहते हैं वो लोग समझे जरा, जो लोग समझना चाहते हैं वो लोग समझे, बाकी लोग क्या करोगे, बाकी लोग वेट करो, थोड़ा सा डांस वांस कहीं इधर उधर का देख के आ जाओ, क्या चल रहा है मार्केट में, कौन सा ऐप बंद हुआ है, बैन हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ पे घूम के आ जाओ, जो पढ़ने वाली पार्टी है वो लोग एक बार देखो ज़रा ध्यान से। हालांकि मैं मानता हूँ, एक बार समझ लो इस चीज़ को, मैं मानता हूँ कि मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं बहुत डिमांड ये नहीं सोचता कि मुझे इतने लोग देखें, 150 मोर देन सफिशिएंट है, मेरे लिए तो काफ़ी है, ठीक है ना। मेरे लिए 150 लोग देख रहे हैं और वो ऐप इस चीज़ को बहुत अच्छे से आत्मसात कर रहे हैं। ऐसा नहीं चॉकलेटी की तरह कि ऐसा आए ताक झांक किया क्या चल रहा है, ठीक है, ऐसा ताक झांक करने वालों से मतलब नहीं है। आप आराम से, कुछ मुझे कैंडिडेट इस चैनल पे मिले हैं जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, और उन्होंने ये भी एश्योर किया है कि आप मैं किसी भी लेवल तक ले चलूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, उस चीज़ तक, वहाँ तक मेरा साथ देंगे। तो आप उम्मीद करते हैं उन्हीं में से आप एक होंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए जरा, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, एक बार समझो जरा फिर से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर कंडीशन क्या है, ये 11 है, ये 60 है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि सर ये तो है क्या, आयत है ना, तो आयत में प्रत्येक कोण कितना होता है, समकोण होता है। तो सर मैं ये कहना चाहता था कि पाइथागोरस त्रिक होता है। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसको बोलते हो, वो होता है 11, 60 और 61 का। 11, 60, 61 कैसे सर, 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर 3600, तो 3600 और 121 3721 होता है। 3721 का वर्गमूल कितना होता है, 61 हो जाएगा ना। 61 को 61 से गुणा करो तो कितना होगा, 60 60 3600, और 121 तो कितना होगा, 3721 हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है 60, 11 और 61 का। इसका मतलब ये 60, ये 11 है, तो ये पूरा जुगाड़ कितने का हो गया, यहाँ से यहाँ तक का,
यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा 61 सेंटीमीटर का है। ये बात ध्यान रखनी है। ये मैं कह रहा हूँ PR जो है यहाँ पर 61 सेंटीमीटर है। बोलो है कि नहीं है? 61 सेंटीमीटर है। अच्छा कोई बात नहीं, 61 सेंटीमीटर है। तो हमने बोला कि सर ये अगर मान लीजिए सेंटर है इसका, ये सेंटर, तो हमने यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ पे सेंटर पे मिलाया। जब इसको मिलाया तो सर कंडीशन ये है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी? R होगी। R कौन सी? समकोण त्रिभुज की त्रिज्या निकालना सिखाया था मैंने। क्या समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला था? लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। याद आ रहा होगा पिछले जन्म की बातें। लंब कितना सर? 11, आधार कितना? 60, 60 11 कितना होगा? 71। 71 में से मैं ये 61 है, ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा 61 सेंटीमीटर है। 61 बटा 2 कितना हो जाएगा सर? 10 बटा 2 का मतलब कितना हो जाएगा सर? 5 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब सर ये R जो है ना, ये 5 है, ये भी कितना है? 5 है। अच्छा 5 है तो मुझे ये बताओ ध्यान से कि सर कंडीशन ये है कि ये भी 5, देखो ये लंब है ना यहाँ पे। अरे कलाकारों, सेंटर से किसी चीज़ पे अगर मिलाया जाना तो टेंजेंट और जो यहाँ से लंब डाला जाता है उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये मुझे बताओ कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये 60 में से 5 निकल गया तो ये कितना बचेगा सर? 55। बोलो यहाँ से यहाँ तक का कितना बचेगा? 55 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, बेसिक समझा रहा हूँ, समझना जरा। ये 11 है, 11 में से 5 निकल गया तो ये कितना सेंटीमीटर बचेगा? ये कितना बचेगा? 6 बचेगा। और ये अगर 6 है तो कंडीशन समझना जरा, इस पॉइंट से इसको टच करने वाला जो पॉइंट है ये वाला है, ये 55 है, तो ये भी कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा? समझना जरा, ये कितना होगा? या फिर ऐसा कर लो कि हाँ ये इतना ही समझ लो जरा, यहाँ तक 6, ये भी कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और सेम पैटर्न ये भी, ये कितना है? 11 है, 11 है, तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर का बनेगा। ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर का बनेगा। तो आप कहोगे सर कंडीशन ये है कि यहाँ पर ये भी कितना है? ये भी 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। अरे बोलो, यहाँ से यहाँ तक का 5 है तो कितना हो जाएगा? ये पूरा 61 है, कितना 11 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक का 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। बोल दो। अब आप कह रहे हो कि सर एक बात बताओ, पूरा 61 सेंटीमीटर का है, पूरा 61 सेंटीमीटर का है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो 6 है, यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो भी 6 है, तो 61 में से आप 12 घटाओगे तो कितना बचेगा? 49 सेंटीमीटर नहीं बचेगा? 49 सेंटीमीटर बचेगा। बोल दो हाँ। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, मैं 100% श्योर हूँ कि कई ऐसे कलाकार हैं जिनको समझ में नहीं आया। एक बार मैं इंक डाल लेता हूँ, तब तक आप इसको देखो समझो। मैं वापस रिपीट करता हूँ, अगर आप लोगों की दिक्कतें ज़्यादा हैं तो मैं इस प्रश्न को मिटा के वापस समझा दूँगा, लेकिन पढ़ना समझना आपको ही है। एक बार फिर से देखो ज़रा, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए। मैंने एक चॉकलेटी मेथड तो आपको बता दिया था कि दोनों सामने आमने सामने की भुजाओं का योगफल, आमने सामने का, इधर का, दोनों का अंतर बटा 2 कर दो। लेकिन अगर मान लो इस चीज़ को बेसिक से करना चाहो तो कंडीशन ये है कि सर ये 11 60, ये पूरा कितना? 61 है। समझना, बहुत ही टफ नहीं है। 11 60 तो 61। अच्छा सर, यहाँ से हमने देखा कि सर ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो ये चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें यूज होंगी। तो सर लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2, हमने बोला 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 है, ये सब कुछ 5 है, वर्ग बनेगा। ये कितना था? 11, 11 में से 5 निकल गया 6, ये पूरा कितना था? 60, 60 में से 5 निकल गया 55। ये अगर यहाँ से 55 है तो R से यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची गई है, ये 55 है। बोलो ठीक है ना? 55 हो गया। अच्छा ये 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से कितना होगा? ये 6 सेंटीमीटर होगा। ये जो पिक्चर यहाँ पे है वही पिक्चर यहाँ इधर होगा, क्योंकि एक वर्ग में जो आयत में जो इधर एक साइड होता है उधर ही कंडीशन दूसरी तरफ भी यही होता है। तो इसमें भी 5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये कितना होगा? 6 होगा। यहाँ से यहाँ तक का 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र भी कितना होगा? 6 का होगा। बोलो, स्पर्श रेखा सेम है, 6 है। अब पूरा 61 है, जिसमें ये यहाँ से यहाँ तक का 6 हो गया और यहाँ से यहाँ तक का 6 हो गया, तो आपने 6 और 6 12 निकाल दिया। 61 में से 12 निकालोगे तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये पूरा का पूरा जो सिस्टम दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 49 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? ये रियल कंटेंट है ये, और इसको इसी तरीके से करना था, ठीक है? आगे बढ़ेंगे।
मुझे तो सिर्फ 10 लड़के भी चाहिए, 10-12 लड़के काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है 10-12 स्टूडेंट। मैं बहुत स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट नहीं करता। जो लोग पढ़ने वाले होंगे वो लोग पढ़ेंगे, जो लोग नहीं पढ़ने वाले वो नहीं पढ़ेंगे। उनको चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पढ़ाने का जो सिस्टम है वो मैंने आपको बताया था ना, अड़ियल स्वभाव, तो अड़ियल में यही कंडीशन है, बुरा हाल है। अच्छा, आगे देखो जरा ध्यान से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो जरा। स्क्रीन पर क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है उसको ध्यान से पढ़ो जरा। जो स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है उसको ध्यान से सुनो जरा। और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जल्दी में सॉल्व कराऊंगा। उसका रीज़न ये है, जल्दी में का मतलब मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा हर एक चीज़ का, ठीक है। आप समझ जाना बस, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी डर लगने लगा है अब कि मैं जो हर एक चीज़ का प्रूफ कराता हूँ आप लोग मेरा ही प्रूफ ना कर दो कि बेकार है टीचर ही। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, तो हालांकि मुझे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं अपना 100% दे रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा। और एक ये यहाँ पे इस तरीके से सर्किल है, भगवान करे सही बन जाए बस। और भगवान ने चाहा भी नहीं कि बने, चलो ठीक है, ठीक ठाक चाह लिया, ठीक है ना। ये लो, ये भावनाओं को समझना, ये टच हो चुका है। ये ए है, ये बी है, सी है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन है कहाँ, एक मिनट रुको जरा, कट गया थोड़ा सा। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है, बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना है सर, 1422 वर्ग सेंटीमीटर है। तो पूछा क्या है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, छोटे वृत्त का एरिया पूछा है। देखो ये फालतू क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, और फालतू है भी और नहीं भी है। फालतू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो विद इन कुछ सेकंड में आप लोग इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। और नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल का मतलब कॉन्सेप्ट। सर ये जब भी समबाहु त्रिभुज हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, तो कंडीशन ये है कि ये इसका सेंटर O है मान लीजिए, और इसका सेंटर O डैश है, ठीक है ना, O डैश है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन मैं मिलाता हूँ, इसको मिलाता हूँ यहाँ पे कोई लाइन, तो पहली बात तो है कि वो सभी लाइन क्या होंगी, एक सीध में, इसका सेंटर उसका सेंटर एक सीध में होगा। उसका रीज़न ये है कि सर कंडीशन ये होगी कि सर एंगल बाइसेक्टर 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री इधर होगा, 30 डिग्री इधर होगा, तो दो एक जैसे आकृतियाँ नजर आएगी। जो एक साइड में होगा, जो इस साइड में होगा वही, देखो इसको मिला दो ना, जैसे ध्यान से सुनो जरा, इसको मिला देता हूँ, इसको मिला देता हूँ, इसको मिला देता हूँ, इसको मिला देता हूँ। तो कंडीशन ये है कि ये समकोण बन जाएगा, ये भी समकोण बनेगा, ये भी समकोण बनेगा। और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो आप देखोगे कि इधर जो सिस्टम बन रहा है, उधर सिस्टम बन रहा है, तो कोई चीज़ है उसको दो बराबर भागों में बांट दोगे तो क्या होगा, इक्वल चलेगा। तो ये क्या होगा, एक सेंटर जो स्ट्रेट लाइन होता है। अब हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए R1 अनुपात R2 1:3 है, अरे बोलो, त्रिज्याओं का अनुपात अगर 1:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा सर, 1:9। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में होता है कि नहीं, होता है बिल्कुल, त्रिज्याओं का अनुपात। तो हम ये कह रहे हैं कि सर ये R1 है, ये R1 है, और ये क्या है, R2 है। तो इनका जो अनुपात होता है वो 1:3 का होता है, 1:3 का होता है। मतलब ये अगर क्षेत्रफल की बात होगी तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ये कितना होगा, क्षेत्रफल 1 कितना हो जाएगा, 9। और 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1422। 9 की वैल्यू अगर 1422 वर्ग सेंटीमीटर दे रखी है तो 1 का मान कितना होगा सर, 1422 बटा कितना, 9। और पूछा क्या है, छोटे वृत्त का, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 1 का मान पूछा है। तो काट दो जरा, पॉइंट में देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में पॉइंट में दिया हुआ है या अच्छा क्या काट पिट रखा है। तो कितना होगा, छोटा करो जरा, 9 एकम 9, अरे 2 2 4 4 8 1 9 कटेगा ना पूरा। मैं ये सोच रहा था कि शायद पॉइंट में या फिर फ्रैक्शन में होगा, वो वैसे ही ध्यान नहीं दिया मैंने। तो देखो 2 2 4 4 8 1 9 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 5 9 पंजे 45, 9 आठे 72, 158 वर्ग सेंटीमीटर होगा कौन सा, छोटे वृत्त का। 9 आठे 72, 15 9 135, 135 और 7 142, बिल्कुल सही, 158 वर्ग सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी थी कि बड़े, जब भी ऐसा डायग्राम आ जाए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो अगर ये वाला
ये वाला और ये वाला दोनों वालों का जो अनुपात होता है त्रिज्या का, ये त्रिज्या इसकी 1 है तो इसका 3 होगा, इसकी 2 है तो इसका 6 कितना होगा 6 होगा, मतलब 3 गुना होता है। तो आपने बोला कि सर अगर त्रिज्या का अनुपात 1:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात 1:9 होगा। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर इसका वर्ग सेंटीमीटर अगर इसका क्षेत्रफल है तो इसका कितना हो जाएगा 9 होगा। हमारे हिसाब से 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1422। 1 का मान निकाला और इत्तेफाक से 1 ही इसका होगा, तो 158 वर्ग सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर होगा। थोड़ी सी क्लास को आधे, वैसे तो हालांकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रा मुझे बताना कि जो लोग इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि 1:3 कैसे आया, ठीक है, उनके लिए मैं अगले क्लास में उस चीज़ का प्रूफ दे दूँगा। अगर कमेंट मेरे पास नहीं पहुँचा आप लोगों का तो मैं इस चीज़ का प्रूफ नहीं कराऊंगा और आने वाले टाइम में किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं कराऊंगा, मैं सीधा चॉकलेट बांट दूंगा, ठीक है। तो वो आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि नहीं समझना चाहते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से ये चाहता हूँ कि जो समझना, जरा एक मैसेज पास कर रहा हूँ, समझना इस बात को। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप जो पढ़ने वाले लोग हैं, सीरियसली कंटेंट चाहते हैं, वो लोग क्या करो कि अपने आसपास जो भी स्टूडेंट हैं, जो आपको लगता है कि मेरा दोस्त है, अच्छा सा पढ़ रहा है या फिर तैयारी कर रहा है, उसको आप लोग कनेक्ट कीजिए। उससे ये होगा कि मान लीजिए आपको कोई ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप आपस में एक ही टीचर से पढ़ रहे हो तो आपस में डिस्कशन कर सकते हो। तो आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है। कुछ बहुत ज़्यादा तो मैं आपसे नहीं कहूँगा, रिक्वेस्ट नहीं करता, मैं करता भी नहीं आपसे, लेकिन इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आप लोगों में क्या समझने की, जो मेरे को नहीं आया तेरे को आया, क्या आपस में बात कर सकते हो बाद में, क्लास के दौरान नहीं। और एक आपके लिए खुशखबरी भी है कि मैं एक जल्दी ही व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल ग्रुप भी जनरेट हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि मैं अवेलेबल रहूँगा। तो आप लोगों के जो डाउट्स होंगे वो मैं यहाँ पे, मेरे पास आता रहेगा, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करता रहूँगा और उसमें कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। आप क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं और लगातार हम लोग एक दूसरे की कन्वर्सेशन में टच में रहेंगे, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। तो बहुत जल्दी वो काम हो जाएगा और आप इसी तरीके से पढ़ते रहो, घर पर रहो, सेहतमंद रहो और खुश रहो। धन्यवाद।